जादुई गाय। एक समय की बात है, हिमालय की तराई में बसे एक छोटे से गांव सूरजपुर में एक गरीब किसान रहता था। नाम था हरिनारायण। उसके घर में उसकी पत्नी गोमती, बेटा पिंटू और बेटी चोटी रहते थे। घर की हालत बहुत खराब थी। खेत छोटा था, बैल बूढ़े थे और बरसात भी कई सालों से ढंग की नहीं हो रही थी। एक दिन हरिनारायण बाजार से लौट रहा था। रास्ते में उसे एक बूढ़ी दादी मिली। उनके पास एक दुबली तली सफेद गाय खड़ी थी। दादी ने कहा, बेटा, यह गाय अब मेरी देखभाल में नहीं रह सकती। तुम इसे ले जाओ, तुम्हें इसका बहुत फायदा होगा। हरिनारायण ने गाय को देखा। गाय कमजोर थी, हड्डियां दिखाई दे रही थी। किसान बोला, दादी, मेरे पास तो उतना चारा भी नहीं कि इसे ठीक से खिला सकूं। दादी मुस्कुराई, बेटा, ये कोई साधारण गाय नहीं है, ये जादुई गाय है। बस इसे प्यार से रखना। इसका कोई दाम नहीं, बस इसकी सेवा करना। हरिनारायण को बात समझ में नहीं आई, लेकिन उन्होंने दादी की बात मान ली और गाय को घर ले आए। घर पहुंचते ही गोमती नाराज हो गई। इतनी कमजोर गाय ले आए, इसे खिलाएंगे क्या? बच्चे भी थोड़ा घबरा गए, क्योंकि घर में अनाज और चारा दोनों कम थे। पर हरिनारायण ने कहा, दादी ने इसे जादुई गाय कहा है, देखते हैं क्या होता है। रात को जब सब लोग सो चुके थे, तभी एक हल्की सी चमक पूरे आंगन में फैल गई। सुबह गोमती दूध निकालने गई तो चौंक गई। गाय की बाल्टी ताजे गाढ़े दूध से भर चुकी थी, जबकि गाय ने कुछ खाया भी नहीं था। गोमती दौड़कर हरिनारायण को बुलाई, सुनो, ये कैसे हो गया? हरिनारायण को दादी की बात याद आई। शायद यह सच में जादुई गाय थी। उस दिन बच्चों ने पहली बार पेट भरकर खीर खाई। पड़ोसियों को भी खिलाया गया। सभी ने गाय की तारीफ की। दिन बीतते गए। गाय रोज सुबह उतना दूध देती कि आधा घर इस्तेमाल करता और आधा गांव को बांट दिया जाता। सूरजपुर में फिर से खुशहाली लौटने लगी। लेकिन गांव के सरपंच गिरधारी लाल को यह सब अच्छा नहीं लगा। वह लालची और घमंडी आदमी था। उसने सोचा, इतनी दूध देने वाली गाय मेरे पास होनी चाहिए, तभी तो लोग मेरा सम्मान करेंगे। उसने हरिनारायण से कहा, भाई, यह गाय मुझे बेच दो, जितना दाम बोलोगे दूंगा। हरिनारायण मुस्कुराकर बोले, सरपंच जी, यह गाय दादी ने बिना दाम दिए प्रेम से दी है, इसे बेचना गलत होगा। गिरधारी लाल को गुस्सा आया। उसने मन में ठान लिया, गाय को किसी भी तरह हथियाना पड़ेगा। एक रात सरपंच के आदमी चुपके से हरिनारायण के घर में घुसे। उनका इरादा गाय को चुराने का था। जैसे ही वे गाय की रस्सी खोलने लगे, अचानक तेज रोशनी फैली और गाय के सींग सुनहरे हो गए। गाय ने जोर से हू किया। आवाज में ऐसी शक्ति थी कि चोरों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो लोग भागते हुए गांव के बाहर तक निकल गए। सुबह गांव वालों ने यह कहानी सुनी तो सब चकित रह गए। गाय ने सभी की सुरक्षा की। हरिनारायण ने बच्चों से कहा, देखो बच्चों, जादू से ज्यादा ताकत प्यार में होती है। ये गाय हमारी रक्षा इसलिए करती है क्योंकि हम इसे प्यार देते हैं। उस साल बारिश फिर धोखा दे गई। तालाब सूख गए, खेत फट गए। किसान परेशान हो गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। एक दिन गांव वालों ने हरिनारायण से कहा, भाई, तुम्हारी गाय तो चमत्कारी है, क्या वह हमारी मदद कर सकती है? हरिनारायण ने गाय से पूछा, गौ माता, गांव संकट में है, क्या आप कुछ कर सकती हैं? गाय धीरे से आगे बढ़ी। नदी की सूखी धार के पास जाकर अपने पैर से जमीन कुरेदा। अचानक वहां से पानी की धार फूट पड़ी, स्वच्छ मीठा पानी। गांव वाले खुशी से नाचने लगे। गाय माता की जय। तालाब भरने लगे, फसलें हरी होने लगी। इस चमत्कार को देखकर गांव के सरपंच को बहुत शर्म आई। वह हरिनारायण के पास आया और बोला, भाई, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधा हो गया था।
यह गाय सच में गांव की रक्षा करती है। हरिनारायण ने मुस्कुराकर कहा, सरपंच जी, गलती इंसान से ही होती है, पर सीखने वाला ही महान होता है। गाय भी सरपंच के पास जाकर उसके हाथ चाटने लगी। यह देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। कई महीने बीत गए। गांव फिर खुशहाल हो गया। एक रात आंगन में वही बूढ़ी दादी फिर से दिखाई दी। वह गाय के पास खड़ी थी। दादी बोली, बेटा हरिनारायण, मैंने यह गाय इसलिए दी थी क्योंकि तुम्हारे मन में लालच नहीं, प्यार था। अब तुम्हारा गांव समृद्ध हो चुका है। अब यह गाय अपने असली लोक में लौटना चाहती है। हरिनारायण और गोमती रो पड़े। बच्चे गाय से लिपट गए। गौ माता, आप हमें छोड़कर मत जाइए। दादी ने बच्चों के सिर पर हाथ रखा। बेटा, जादू हमेशा नहीं रहता, लेकिन उसका असर हमेशा दिल में रहता है। तुम लोग हमेशा ईमानदारी, प्रेम और सेवा में विश्वास रखना, यही असली चमत्कार है। इतना कहते ही गाय के शरीर से सुनहरी रोशनी उठी और वह धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गई। दादी भी ओझल हो गई। गांव वाले देखते रह गए। कहानी की सीख, एक, प्यार और सेवा सबसे बड़ा जादू है। 2, जो दूसरों के लिए भला सोचता है उसके जीवन में भी खुशियां आती हैं। 3, लालच हमेशा परेशानी लाता है। 4, चमत्कार वहीं होते हैं जहां सच्चाई और सद्भावना हो।